association with international निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व। प्रोफेसर ओमेन। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, हम सब इस बात से अवगत हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि बिहार का वर्तमान, बिहार का भविष्य भी उतना ही गौरवशाली हो और स्वर्णिम हो कि जब हमारी आने वाली पीढ़ी इसका जिक्र करे तो उसे हर्ष की अनुभूति हो। और इसके निर्माण में हमारे गुरुओं का, आपका बहुत बड़ा योगदान है। अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है, कह सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम जिसे जेनजीज कह रहे हैं, इनका जो एक प्रचलन, जिसकी प्रचलन की शुरुआत हुई है, ऐसे में इन्हें समझना, इन्हें समझाना, इनकी भावनाओं को संतुलित करना, ये मुझे लगता है कि आपके लिए भी शायद एक बहुत बड़ी चुनौती की बात होगी। अगला अनुरोध रहेगा प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद राय, प्रधानाचार्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना। प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद राय, प्रधानाचार्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पटना, आर्ट्स एंड साइंस, सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय। मेरा अनुरोध रहेगा प्रोफेसर जोगेंद्र कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य, पटना। मैं अब अनुरोध करती हूँ डॉक्टर राजकिशोर, प्रधानाचार्य, बीएन कॉलेज, पटना, से आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध, आप मंच पर उपस्थित हो। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर अलका जी, प्रधानाचार्य, पटना साइंस कॉलेज। प्रायोरिटी में ये कॉलेज हुआ करता था और अब भी है, इस पर हमारे पूरे बिहार को गर्व है। जॉन बॉस्को एकेडमी। मेरा अनुरोध है ब्रदर जॉनसन, प्राचार्य लॉयला हाई स्कूल, से आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप मंच पर उपस्थित हो। मैं अनुरोध करती हूँ सिस्टर नेहा, एसएनडी, प्राचार्य नॉटरडेम एकेडमी। सिस्टर नेहा के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक नॉटरडेम एकेडमी। प्राचार्य श्रीमती, प्राचार्य सिस्टर नेहा, जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय। रुबीना हंसदा, प्राचार्य क्राइस्ट चर्च डायसिसन। आप उपस्थित नहीं हैं तो आपके प्रतिनिधि से हमारा अनुरोध रहेगा आप मंच पर उपस्थित हो। इसके पश्चात मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती रश्मि प्रिया जी, प्राचार्य डीएवी पाटलिपुत्र। श्रीमती रश्मि प्रिया जी, प्राचार्य डीएवी पाटलिपुत्र। श्रीमती माधवी कुमारी जी, प्राचार्य बीडी पब्लिक स्कूल, बुद्धा कॉलोनी। प्राकृतिक स्कूल, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह। मैं अनुरोध करती हूँ श्री विशाल पारितोष जी, प्राचार्य होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल, होली क्रॉस। सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं कुछ स्कूल हैं, हम उनके भी प्रधानाचार्य, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। राजीव रंजन, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय बेली रोड, पटना। राजीव रंजन सर, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय बेली रोड, पटना, आपसे अनुरोध, आप मंच पर उपस्थित हो। और इसके पश्चात हमारा अनुरोध है श्रीमती किरण कुमारी, प्रधानाचार्य बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, पटना। हम आमंत्रित कर रहे हैं राजीव रंजन, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय बेली रोड, पटना। और इसके पश्चात हमारा अनुरोध रहेगा श्रीमती किरण कुमारी, प्रधानाचार्य बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, पटना। और इसके पश्चात मेरा अनुरोध है सुजाता जी, प्रधानाचार्य जेडी बालिका हाई स्कूल, अदालतगंज, पटना। सुजाता जी, प्रधानाचार्य जेडी बालिका हाई स्कूल, अदालतगंज, पटना। और इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन, प्राचार्य बालिका उच्च विद्यालय, मनेर। डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन, प्राचार्य बालिका उच्च विद्यालय, मनेर, आपसे अनुरोध, आप मंच पर उपस्थित हो। और इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ श्री मनोज कुमार जी, मध्य विद्यालय निरुद्दीनगंज, मालसलामी, पटना। श्री मनोज कुमार जी, मध्य विद्यालय निरुद्दीनगंज, मालसलामी, पटना। और इसके बाद मेरा अनुरोध है तपन कुमार जी, तपन कुमार शांडिल्य जी, टीपीएस इंस्टीट्यूशन, प्राचार्य तपन कुमार शांडिल्य जी, आपसे अनुरोध, आप मंच पर उपस्थित हो।
और इसके पश्चात हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है आप मंच पर उपस्थित हो। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पटना, सर्वप्रथम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना और उसके पश्चात बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पटना। आपके प्रतिनिधि उपस्थित है तो आपसे अनुरोध रहेगा आप मंच पर उपस्थित हो। नॉलेज पार्टनर हमारे हैं एमजीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आपके प्रतिनिधि से अनुरोध रहेगा, हम अनुरोध करते हैं आप मंच पर उपस्थित हो। एमजीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे अगले स्पॉन्सर्स हैं हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आपके सभी प्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध है आप मंच पर उपस्थित हो। हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज, एसके श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और इसके पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ सुधांशु कुमार जी, निदेशक ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज। सुधांशु कुमार जी, आपसे भी हमारा अनुरोध है आप मंच पर उपस्थित हो। हम अपने समस्त गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अपने बहुमूल्य समय से आपने हमें वक्त दिया, अपना आशीर्वाद दिया। प्रभात खबर इसके लिए आपका आभारी रहेगा। साथ ही आप समस्त गुरुजनों का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञानस्थली गया जी से 9वीं बार जनता का प्रेम और स्नेह प्राप्त करने के बाद आप विजयी हुए हैं और आपसे हमारा सादर अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ आएँ और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की वंदे वंदे। परम वंदनीय मातृभूमि, आज हम सब बिहार, झारखंड, बंगाल का लोकप्रिय समाचार पत्र प्रभात खबर की ओर से और आज के इस गुरु सम्मान समारोह में मौजूद देवियों और सज्जनों, पत्रकार मित्रों और साथियों, मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज गुरु सम्मान समारोह के मौके पर शामिल होकर मुझे काफ़ी सुखद अनुभूति हो रही है। सबसे मैं पहले प्रभात खबर मीडिया समूह को इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। प्रभात खबर लगातार लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मान कर प्रोत्साहित किया जाए। प्रभात खबर ने निस्वार्थ सेवा करने वाले इस समाज को गौरवान्वित किया है। शिक्षकों के कंधे पर समाज को सुधारने, बच्चों के अच्छे भविष्य देकर, अच्छी शिक्षा देकर उनके बेहतर भविष्य, उन्हें सभ्य नागरिक बनाने की जिम्मेदारी है। आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन भारत की शिक्षा नीति मैकाले पर आधारित रही जाकर देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर नई शिक्षा नीति लाई गई है और सबों की जिम्मेदारी बनती है, समाज के हर वर्ग के लोग, शिक्षण संस्थान हो, अभिभावक हो जा करके, और खासकर समाचार पत्र के जो लोग हैं जिनका सरकार और जनता के बीच समन्वय होता है। और निश्चित तौर पर मैं देखा हूँ अभी हाल में लगभग 2 सप्ताह पहले मैं शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहा था गया जिले में जाकर, और जानकर मुझे आश्चर्य तब हुआ, वैसे सरकार का शिक्षा पर काफ़ी बड़ा बजट है। देखा कि प्रति माह सरकारी विद्यालयों में जो खर्चे वेतन पर हो रहे थे, एक जिला में, गया जिला में 1,25 करोड़ मासिक खर्च हो रहा है वेतन पर जाकर। और शिक्षकों को सब जानकारी जब अधिकारियों से, तो जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि बच्चों का अटेंडेंस जो है आधा से कम जाकर के। उतना बड़ा राशि राज्य का, जनता के टैक्स के पैसे को खर्च कर रहे हैं। बजट में सबसे बड़ा बजट शिक्षा पर हमारा है, स्वास्थ्य पर जाकर के है, उतनी बड़ी राशि एक जिला में खर्च हो रही है जाकर के। तो फिर पूछा कि आखिर इसके लिए क्या किया जा रहा है।
इसी भी जानकारी मिली, हमारे मन में भी बात आया था कि बच्चे जब स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये बड़ा एक चुनौती है, जाकर चिंता का विषय जाकर के है। बड़ी आबादी वाला बिहार राज्य हमारा जाकर के, तो हमने सुझाव देना ही चाह रहे थे कि तुरंत एक अधिकारी ने कहा कि हम लोग कल 29 नवंबर को पूरे बिहार में अभिभावक और शिक्षण संस्थाओं को बुलाया गया, एक बार संगोष्ठी जाकर के। तो सब बात समझ में आई जाकर के, और हमने अभिभावकों से अपील किया जाकर के शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ सरकार के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी जाकर के कि आपका बच्चा कैसे बच्चे का भविष्य बने जाकर के। सरकार चाहेगी राज्य में शिक्षा व्यवस्था और बेहतर जाकर के हो। हम लोग पहले भी देखे थे बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या थी जाकर के। अभी नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जब बिहार में सरकार हमारी एनडीए की आई जाकर के, शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सुधार हुआ है, और आगे और काम करने की ज़रूरत है, जिसकी चर्चा हमारे विद्वान साथियों ने की जाकर के। निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि यह हम सब मिलकर कर सकते हैं जाकर के, कि एक पर छोड़ दें, कि विद्यालय पर छोड़ दें यदि हम, संस्थाओं पर छोड़ दें यदि हम, सरकार का काम नीति बनाना, नीतियों का निगरानी करना कि नीतियों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, राज्य के हित में, बच्चों के हित में नीतियाँ जो बनाई जा रही है उसे देखना सरकार का काम है, कार्यपालिका का काम है, सरकार को देखना है जाकर के। तो निश्चित तौर पर इतने अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जाकर के हैं, और स्कूल में कैसे अच्छे माहौल बने जाकर, और साथ साथ सरकार खड़ी है, और माननीय प्रधानमंत्री ठीक ही कहा है, शोध पर, और लगातार उनका बयान आ रहा है, चिंतित है जाकर के, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं जाकर के हैं, और आशा हम करते हैं आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनका जो सोच है उस सोच पर देश आगे चलेगा। उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने जाकर के, उसके सबको आगे आना होगा। निश्चित तौर पर एक बार फिर शिक्षकों को, शिक्षण संस्थाओं को पवित्र बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ साथ एक बेहतर हमारा छात्र नागरिक बने, और यहाँ पढ़ने आए सभी छात्र छात्राओं को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाने का हम प्रयास करें। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये बिहार के लिए काफ़ी बेहतर होगा, और आप सबों के प्रयास से समाज पर एक बड़ा उपकार होगा। हमारा इतिहास जो रहा है, हमारी संस्कृति रही है, गुरु के लिए रामायण में कहा गया है, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कई कोई, और कबीर जी ने कहा जाकर के है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी हमारी जो संस्कृति, हमारा इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा जाकर के, और बिहार के बारे में आप जानते जाकर के, ज्ञान की दुनिया है। भगवान बुद्ध को इसी गया जी की धरती पर ज्ञान प्राप्त हुआ था जाकर, और हम सब मिलकर आने वाले समय में जिन बातों की चर्चा हुई है, आप सबों ने चिंता की है जाकर के, बहुत लोग अपना विचार रखने का मौका मिला नहीं है। निश्चित तौर पर भविष्य में प्रभात खबर के माध्यम से विचार जरूर लिया जाए, लोगों आमंत्रित कीजिए लोगों। शिक्षा को लेकर बच्चों को गढ़ने वाले, और ना सिर्फ बच्चों को गढ़ने वाले, समाज को गढ़ने वाले हमारे सम्मानित गुरुजन, सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम अपनी बात, तस्वीर लगी है विद्वान और देश के जाने माने राजनीतिज्ञ रहे, शिक्षाविद रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनकी उक्ति है, इनका एक कथन है कि शिक्षक न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि वो समाज को बनाते हैं। तो इसलिए आपके नाम पर एक मधुर ताली तो बनती ही है। माननीय अध्यक्ष उस जमीन से जुड़े हैं, उस जमीन से आते हैं जिसे ज्ञान की भूमि कहा जाता है। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध को जो वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, और पूरी दुनिया को उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया, मानवता का रास्ता, समाज की बेहतरी का रास्ता, उनका संदेश दिया। दरअसल
पूरे शिक्षा का धर्म या उसका मर्म आप कह लें तो यही है। और जब हम मर्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वेद के जो व्याख्या करता थे आदि शंकराचार्य, और इसी जमीन पर, इसी बिहार की जमीन पर भारती के साथ उनकी बहस हुई। और ये सिर्फ बहस उस कालखंड में, ये हम सब लोगों के लिए आज के आधुनिक ज़माने में बताता है कि महिलाओं को लेकर कितनी समानता रही होगी उस समाज में, कितनी सशक्त रही होंगी, जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के साथ बैठ के वह एक बहस करती हैं। तो अब उस कालखंड से अगर हम आज की तुलना करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गैप दिखती हैं। महिला समानता को लेकर उस दिशा में अभी बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन वह सम्मान, वह समानता की जो बात है, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है हम सबको। ये अच्छी बात है कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि पुरुषों की तुलना में आधी आबादी की भागीदारी कितनी सशक्त तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से सामने आई। एक जमाने में पूर्वोत्तर का कहा जाता था ऑक्सफोर्ड, पटना यूनिवर्सिटी को, वह विरासत, वह अपनी थाती, वह जो अपना बौद्धिक अपनी जो पहचान थी, वह गरिमा, वो कहाँ चली गई? यह सवाल है आज के दौर में, और कैसे हम उसे हासिल करें, यह एक चैलेंज भी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।